हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। जैसे कि आपको पहले से पता है, ये तो लाइन रोजाना की हो गई मेरी। चलो ठीक है, अपन बातें करते हैं। तो देखो, आज अपन ने नया कुछ क्या किया है कि मैं आप बुक में से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको क्या क्वेश्चन यहाँ पे मेरे लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, मैं यहाँ पे आंसर करा दूंगा, सोल्यूशन करा दूंगा। तो देखो, सोल्यूशन तो पासबुक में मिलता है, लेकिन आप है ना इसको मेरी बातों को ध्यान से सुनो और सुनिए और अप्लाई करें, तो आपको आसानी से आ जाएगा। और देखो, ये काम मेरे दोस्त है, वो मामा जी का लड़का राजेश, उसने किया है ये, तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी धन्यवाद दो, क्योंकि आपको पहले खुद को बुक पढ़ना पड़ता था, अब यहाँ पे पर्सन आपको लेफ्ट को मिल जाएगा। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। अपने 5.1 कंप्लीट कर लिया, 5.2 कंप्लीट करेंगे और इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप तो यहाँ पे कॉर्नर पे देख लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे अपने को ए का मान दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3, एन का मान दे रखा है 8 और अपने को निकालना है ए एन। तो देखो निकालते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। चलो देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो देखो, ए का मान अपने पास 7, एन का मान अपने पास 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान अपने पास है 3। तो हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस का 21 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए का मान अपने पास माइनस का 18, एन का मान अपने पास 10 और एन का मान 0। मतलब अपने को इस बार डी का मान निकालना है, सॉरी। तो लिखते हैं फॉर्मूला। देखो, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान अपने पास 0, ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान अपने पास 10। तो 10 में से एक घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9। ये मार्कर सही नहीं चल रहा, ये देखते हैं दूसरा। तो 9 और डी का मान अपने को निकालना। तो ये 18 पक्षांतर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 9D। तो जो 9 डिवाइड हो जाएगा तो डी का मान आ जाएगा अपने पास 18/9 इज इक्वल टू 2। तो डी का मान 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने को एक का मान निकालना है। तो किस किस का मान दे रखा है? डी का मान 2.5, आपको कॉर्नर में दिखेगी वो टेबल। एन का मान 18 और ए एन का मान -5, एन का मान -5 और ए निकालना अपन को। तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान माइनस का 5, ए का मान निकालना है, एन का मान 18 है, सॉरी। तो 18 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 17 और डी का मान 2.5। तो ठीक है। तो देखो, अपन क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 5 बराबर ए 17 पंजे 85, तो 5 और 17 दूना 34, 34 और 8 42। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए दोस्तों। तो ये 42.5 इधर आएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 42.5, तो आ जाएगा माइनस का 47.5। बाकी क्वेश्चन आप करो। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एपी दे रखी है अपन को 10 से 7 4 10 से 7 4 डॉट डॉट और अपने को 30 पद निकालना है। तो देखो, 30 पद निकालना है तो अपने को प्राप्त की एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद अपने पास आ गया 10 और डी का मान निकालते हैं। तो इसलिए ले लिया a1 a2 और a3 डॉट 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 an। तो डी का मान निकालते हैं a2 माइनस का a1। a2 का मान अपने पास है 7 माइनस ऐसे कैसे 10, तो अपने पास डी का मान आ गया माइनस का 3। डी का मान -3, ए का मान 10 और 30 पद निकालना, मतलब अपने पास एन का मान आ गया 30।
तो A30 निकालना है। और देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला रखते नहीं, A30 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A + 29D या A प्लस का 29D। तो A का मान अपने पास है 10 प्लस 29 इंटू D का मान अपने पास आया -3, तो प्लस का 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 × 27, 3 × 90, तो -87, तो +10 -87, तो अपने पास आ गया -77 A30 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा का सेकंड बोल सकते हैं। ये आज मार्कर काम अच्छे से नहीं कर रहा, रेड वाले से करेंगे अपन। तो देखो एक पी दे रखी है -3 1/2 11। तो देखो अपने पास A का मान तो -3 है, D का मान वही निकालेंगे अपन 1/2 -3, तो 1/2 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 रख देंगे अपन, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 दूना 6, तो 2 + 3 दूना 6, तो अपने पास आ गया 6 और 2 8 = 4, तो अपने पास D का मान आ गया। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है दोस्तों, एक मिनट दोबारा देखते हैं। 1/2 ऐसे कैसे लिखे हम, माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 1 × 1, यहाँ पे 1 आएगा, और 3 दूना 6 और 1 7, तो अपने पास आ गया 7/2। तो डी का मान अपने पास आया 7/2, ए का मान है -3। दोस्त फ्रेंड्स देखो बात ये है कि मिस्टेक हो ही जाती है कभी कभी समझाते टाइम में, मैं समझा भी रहा हूँ और आपको समझा और यहाँ पे सोल्यूशन भी कर रहा हूँ, तो इसको डोंट माइंड पेनाली। और एक एन का मान अपने पास 11, तो निकालते हैं 11 पद निकालना, तो लिखेंगे अपने A11 A प्लस का 10D। ए का मान अपने पास दे रखा है -3 10 इंटू डी का मान अपने पास आया 7/2, 2 से काटा तो 5 बार, -3 7 5 35 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 32, तो 11 पद अपने पास आ गया 32। करो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड है, इसके बाद में उनको आप अच्छे से समझो। तो देखो पहला 2 पद ये है अपने को, देखो अपन ने समांतर श्रेणी ले ली A1 A2 A3। तो देखो अब अपने इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो मेरा समझाने का तरीका ये है कि अपन को तो पहले क्या दे रखा है, तो अपन को ए का मान दे रखा है 2 और क्या दे रखा है A3 का मान दे रखा है 26। तो अब क्या निकालना है, तो अपन को निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो देखो A का मान तो 2 दे रखा है, A3 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे A3 = A प्लस का 2D बराबर 26, और A का मान अपने पास है तो रखो यहाँ पे A का मान 2 रख दिया, 2D बराबर 26, तो ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 2D = 26 - 2, यानी कि 26 में से 2 गया तो हो गया 24, और 2D ये डिवाइड में जाएगा तो D का मान आ जाएगा अपने पास 12। A का मान आ गया अपने पास, D का मान आ गया, और A2 को लेकर कैसे लिख सकते हैं, A2 = A प्लस का D। A का मान कितना है 2, D का मान अपने पास आया 12 तो हो गया 14, तो A2 का मान आ गया अपने पास 14। इसका छोड़ ले लो, क्वेश्चन वहां पे दिखेगा आपको, दिख रहा होगा ना। सर कितनी बार बोल दिया आप, अरे इतना सा तो चलता है, पहली बार किसी भी चीज़ को अपन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, पहली बार किसी भी चीज़ को नई चीज़ को अपनाते हैं तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, उसी प्रकार देखो नेक्स्ट तीसरे का, ये मार्कर तो आज खराब हो गया, 13 तो देखो ये A है, ये है अपने पास A3, तो श्रेणी ले ली अपन ने, क्या कौन श्रेणी ली
A1 A2 A3 A4, वही तरीका जो अपने को दे रखा है वो रख दो पहले। तो अपने को A2 का मान कितना है 13 वो दे रखा है, और A4 का मान है 3 वो दे रखा है। क्या निकालना है, एक तो A निकालना है और A3 निकालना है। तो देखो A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, A2 इज इक्वल टू A प्लस का D इज इक्वल टू 13, तो इक्वेशन अपने पास आ गई फर्स्ट। दूसरा A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन एक में से दो घटाएंगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ए से कैंसिल आउट, डी में से 3D घटेगा तो अपने पास रहेगा माइनस का 2D, 13 में से 3 गया तो हो गया 10, तो डी का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 5, ये डिवाइड में जाएगा, तो डी का मान आ गया अपने पास माइनस का 5। अब देखो डी का मान कहीं पे भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, ये लो रखते हैं अपना, ए प्लस डी का मान रखा अपन ने माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, तो ये जो 5 है उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो 13 प्लस का 5 हो जाएगा 18, तो अपने पास ए का मान आ गया 18। अब निकाल सकते हैं, तो देखो ए का मान तो अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पे रखते हैं अपन 18। ए3 को कैसे निकालेंगे, ए3 इक्वल टू लिख सकते हैं अपने ए प्लस का 2D, ए का मान अपने पास है 18, 2 इंटू डी का मान कितना आया माइनस का 5, 18 और 5 दूना 10, तो 18 में से 10 जगह घटेगा तो हो जाएगा अपने पास 8। उतार लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, वो ऑफलाइन में बोलते हैं ना उतार लो छाप लो, राजस्थान में तो कई प्रकार से बोलते हैं इसी प्रकार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो 5 कोष्टक 9 सही 1/2। तो देखो अपन ने लिख लिया A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो देखो वही क्या क्या दे रखा अपने को, A का मान दे रखा है 5 और A4 का मान दे रखा अपने को 9 सही 1/2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो देखो क्या निकालना है A2 और A3, तो देखो पहले तो क्या दे रखा है अपने, A4 को लिख सकते हैं अपन A प्लस का 3D लिख सकते हैं, और ए का मान अपने पास है 5 और इसका मान दे रखा है अपने को 19/2, तो 5 3 इंटू डी बराबर 19/2, तो 5 उधर जाएगा तो जाएगा 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, 1 रख दिए यहाँ पे, तो ये हुआ 2 19 माइनस 10, तो 3D इज इक्वल टू आ गया अपने पास 9/2, 19 माइनस 10। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा अपने पास 3/2। डी का मान है अपने पास, ए का मान है निकालते हैं A2 को लिखेंगे अपने ए प्लस का डी, और ए का मान अपने पास है 5, डी का मान अपने पास 3/2 1, तो हो जाएगा 2 5 दूना 10 और 3 13/2। अपन ऐसे निकालेंगे A3। यदि आपको समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हाँ ऑफलाइन में बोलते हैं चुप चुप रहे बच्चे, ऐसे ही। तो A प्लस का 2D, ए का मान अपने पास 5 प्लस 2 इंटू 3, डी का मान 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 से 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो नेक्स्ट माइनस का 4 तो ये पेन परेशान कर रहा है ज़्यादा, परेशानी तो उठानी पड़ेगी, उठा लेंगे बच्चों। कुछ टीचर ऐसे होते हैं ऑफलाइन में डांस भी करने लगते हैं, तो मेरे को डांस नहीं आता, इसलिए मैं भी आपको डांस करके दिखा देता कैसे डांस करते हैं। राजस्थान में तो अलग ही राजस्थानी डांस होता है, आप जिस स्टेट से हो या फिर हो सकते हैं कि अभी इतने बच्चे देख रहे नहीं है मेरे वीडियो को राजस्थान से, और राजस्थान से क्या पता जयपुर से हो, तो जयपुर में तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी फेमस चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। जयपुर और राजस्थान में उदयपुर है जो महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और राजस्थानी जो संस्कृति है वो बहुत बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग है। आप सब बच्चों की अलग अलग राय हो सकती है। चलो मैथ पढ़ लो, इनको ज्ञान दे दो सारा दिन। तो देखो
अपन ने लिख लिया A1 A2 A3 A4 A5 और A6। वही क्या निकालना है अपन को, पहले तो देखो क्या दे रखा है, A का मान दे रखा है 4 और A6 का मान दे रखा है 6। तो देखो क्या क्या ये तो दे रखा है, क्या क्या निकालना है, A2 A3 A4 A5 निकालते हैं बच्चों। तो A6 को क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस का 5D इज इक्वल टू मान है 6, तो A का मान अपने को दे रखा है 4 5 और इंटू D बराबर 6। तो ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो D का मान आ गया अपने पास 2/5 या 2/5 2/5। अब निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले A2 निकालेंगे, तो A2 का मान क्या है, A प्लस का D। A का मान कितना है, A का मान अपने पास है 4 प्लस D का मान अपने पास 2/5 1। तो 5 5 का 20 और 5 का 20 2 एकम 2 20 2 22। A3 का A प्लस का 2D, तो A का मान 4 प्लस 2 इंटू 2/5, तो ये हो गया 4 प्लस 4/5। तो ये हो गया क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 5 का 20 और 4 24। A4 तो A प्लस का 3D, A का मान 4 प्लस 3 इंटू 2/5 2/5। पूरी हिंदी इंग्लिश सुनना चाहते हो मेरे से, चलो। तो 4 प्लस का 3 दूना 6/5 1, तो ये हो जाएगा 5 और 5 का 20 और 6 26। A5 वो निकालेंगे लास्ट, A प्लस का 4D, A का मान अपने पास, A का मान 4 प्लस 4 इंटू 2/5 2/5। 4 प्लस 4 दूना 8/5 1, तो ये हो जाएगा 5 का 5 5 का 20 और 8 28। ये लो, इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है वो और करवा देता हूँ, फिर बाकी वीडियो कल बनाएंगे। देखो क्या है, थर्टी एट देखो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाने की कोशिश की थी तो मैं देखता तो था कैमरे की तरफ, लेकिन मेरी पता नहीं नजर कहाँ जाती थी। अब मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ देखना है और कैसे वीडियो बनानी है। तो देखो अब क्या है, अपन ने मान लिया वही A1 A2 A3 A4 A5 और A6। वही कौन सा तरीका कि अपने को क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 का मान 38 और A6 दे रखा है, और A6 का मान है माइनस का 22। क्या क्या निकालना है, A निकालना है, A3 A4 A5 ये निकालने हैं अपन को। तो देखो निकालते हैं। तो सबसे पहले ये तो मार्कर बिल्कुल ही खराब हो गया, तो A2 के क्या लिखेंगे अपन, A2 इज इक्वल टू A प्लस का D इज इक्वल टू 38। A6 को लिखेंगे A प्लस का A6 बराबर A प्लस का 5D इज इक्वल टू माइनस का 22। देखो घटाएंगे तो ये प्लस ये D में से ये हो जाएगा माइनस का 4D, ये 38 में अपन जोड़ेंगे अब 22, तो ये 40 60, तो D का मान आ जाएगा अपने पास 15 माइनस का D का मान आ गया 15। रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं अपन, A प्लस का D इज इक्वल टू 38, तो A माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, तो A जो 38 ये 15 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 38 48 और ये हो जाएगा 53। A का मान आ गया, D का मान आएगा, निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। इतना सा हम तो आप खुद भी कर सकते हो सर, फिर आपका वीडियो क्यों देख रहे हैं अपन, चलो करा देते हैं फिर। A3 A प्लस का 2D, A का मान अपने पास आया 53 माइनस नहीं प्लस 2 इंटू D का मान माइनस का 15, तो 53 प्लस 15 दूना 30, वो भी माइनस का, तो 30 ये हो जाएगा 23। A3 का मान आ गया अपने पास 23। A4 A प्लस का 3D, तो A का मान 53, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस का 45,
तो अपने पास आ जाएगा 5 और 3 8, A4 का मान। लास्ट 2 मान और बचे। A4 का मान आ गया, A5 का और निकालते हैं। A5 A प्लस का 4D, A का मान 53 प्लस 4 इंटू D का मान माइनस का 15, तो 53 और 15 चौक 60 माइनस का, तो अपने पास आ गया माइनस का 7। ये लो। तो अब तक अपन ने जो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बड़े बड़े, तो इनको आप इस वीडियो को अच्छे से देखना है। और एग्ज़ाम टाइम है, प्लीज़ बच्चों पढ़ाई करो अच्छी, आपका यही टाइम है जो आपको पढ़ना चाहिए। और थैंक यू, शुक्रिया।